हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ टर्किश वायरल डोनर कबाब। इसके लिए हम एक मीडियम साइज़ प्याज को या तो आप फाइन चॉप कर लीजिए या आप इसको ग्रेट कर लीजिएगा। मेरा छोटा वाला चॉपर ख़राब था इसलिए मैंने इसको ग्रेट किया। अब मैं इसमें आधा किलो चिकन कीमा बिल्कुल वॉश करके और उसका पानी अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। पूरा उसका पानी दोनों हाथ से दबाकर निचोड़ लेना है। धोकर पहले उसको जाली पर रखिएगा और जितना पानी होगा उसका निकल जाएगा। फिर आप उसको आराम से दोनों हथेली से भींचकर उसका पानी निकाल कर तब ग्राइंड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा डालकर, क्योंकि हमें ये मिक्सचर चिकना चाहिए बिल्कुल। तो हमें इसको फाइन ग्राइंड करना है, इसीलिए मैं इसको मिक्सी में कर रही हूँ, फूड प्रोसेसर में नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मिक्सी में ये आपका चिकना ग्राइंड होगा और फूड प्रोसेसर में थोड़ा सा दरदरा सा रह जाता है। इसको हम आराम से ऊपर नीचे करके आराम से इसको ग्राइंड करेंगे। ये इस तरीके से होना चाहिए। देखिए कितना चिकना हो गया है ये। और मैंने आधा किलो चिकन कीमा लिया था। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर मैंने डाला है। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या कुटी हुई लाल मिर्च। और ये पूरी प्याज जो हमने ग्रेट की थी ये पूरी ही डाल देंगे। और ये मैं हंग कर्ड ले रही हूँ। ये मैंने पहले 1 चम्मच लिया भरकर और फिर मैंने ये आधा चम्मच लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं डालना है, मिक्सचर को पतला नहीं करना है। प्याज को तो हम ऐसे ही डाल देंगे जैसे हमने ग्रेट किया था, उसका पानी नहीं निकालना है, क्योंकि हमें इसको सॉफ्टनेस भी चाहिए ना, तो इसलिए हम इसका पानी नहीं निकालेंगे। जब आप चॉप करेंगे तब भी उसका पानी मत निकालिएगा। और हम सारे मिक्सचर को बहुत अच्छा सा वेल कंबाइन करेंगे, यानी कि सारे मसाले सब तरफ एक से होने चाहिए, कहीं ज़्यादा और कहीं कम ऐसे नहीं दिखना चाहिए। मिक्सचर पूरा एक सा होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ, और ये मैंने एक्स्ट्रा बटर इससे साफ़ कर दिया था पार्चमेंट पेपर से, या बटर पेपर भी ले सकते हैं। फिर हम मिक्सचर रखेंगे। मैंने सिर्फ बटर या आप ऑयल भी लगा सकते हैं, इसलिए लगाया था क्योंकि ये हाथ में स्टिक होता। अब मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे क्योंकि मुझे इसको बेलना था, तो इसलिए मैंने इसमें ग्लव्स हटा दिए थे। ये मिक्सचर हम रख लेंगे और थोड़ा सा हम हाथ से इसको फ्लैट कर देंगे। और फिर हम इसको दूसरे पार्चमेंट पेपर से इतने ही लंबे साइज़ का कवर कर देंगे, और उसको हम आराम से बेलन से धीरे धीरे बेलेंगे। बेलने से मिक्सचर अपने आप ही फ्लैट होता चला जाएगा, और हमें सब तरफ स्मूथ बेलना है, क्योंकि डोनर कबाब जो है पेपर जैसे थिन होते हैं। इसलिए ये बेलकर ही बनते हैं। तो मिक्सचर को बहुत आराम से आपको काम करना है, बहुत अच्छे से सब तरफ फैलाना है, धीरे धीरे लेकर जाना है सब तरफ। हाथ से छूते रहेंगे कहाँ पर हमको ज़्यादा मिक्सचर लग रहा है, जहाँ पर लगेगा वहीं से थोड़ा सा और बेलन से कर देंगे। अगर बाहर भी आ रहा है पेपर से तो कोई घबराने की बात नहीं, हम एक्स्ट्रा निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि ये साफ़
सरफेस में ही आप काम करोगे ना। ये मेरा भी प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ़ रहता है, तो इसीलिए मैं इस पर कर रही हूँ। और ये उस पे तो होगा भी नहीं, चकले पे आप करोगे, क्योंकि इतना बड़ा तो नहीं होता ना रोटी बेलने का। तो इसलिए इसको फ्लैट सरफेस पर आपको अच्छे से सब तरफ से मिक्सचर को बेलना है। जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल रहा है, देखिए बेलते बेलते जो हमने आगे किया है ना वो निकल जाएगा, उसको आप हटा दीजिए, वो नेक्स्ट उसमें काम आ जाएगा। पूरा एक सा होना चाहिए, फिर हम इस पेपर को हटा देंगे। पूरा पतला मैंने इसको बेल लिया है और हम इसका पेपर ऊपर वाला हटा देंगे। देखिए कहीं पतला भी है, कहीं कहीं से बेलने से थोड़ा सा मतलब है भी नहीं, जगह थोड़ी खाली है, तो कोई बात नहीं, वो हम उसको रोल कर देंगे। वैसे भी ये तोड़कर ही बनते हैं जब बेक हो जाएंगे, तो ये मत सोचिए कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेक होने के बाद वैसे भी ये तोड़कर ही बनाए जाएंगे, इसलिए हम इसको अच्छे से रोल कर देंगे। अच्छा, इसका रोल करने का तरीका ये है कि आप इसको बिल्कुल फ्लैट फॉर्म पे एकदम फ्लैट करके मत मोड़िएगा, थोड़ा सा इसमें गैप देकर मोड़िएगा, क्योंकि ये बेक होने से चिपक सकता है नीचे की। उससे हट तो जाएगा वो, लेकिन अब आसानी से हट जाएगा। थोड़ा अंदर की तरफ स्पेस करके तब इसको रोल करना है। अब मैं फिर दोबारा से बटर लगा रही हूँ हल्का सा हाथ में, और फिर हम मिक्सचर रखेंगे। पहले हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। फिर हम उसी पेपर से जो हमने ऊपर से कवर किया था, उसी से हम इसको कवर कर देंगे। मेरे हाफ़ केजी में 4 बने थे रोल्स, लेकिन मैं 2 ही बनाकर दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है। अच्छे से हम इसको बेल लेंगे फिर से। ये देखिए, ये अच्छे से ये देखिए मैं पूरा बेल रही हूँ सही से। हाथ से छू कर देख लेंगे कि पूरा फ्लैट है कि नहीं। बहुत आराम से काम किया जाता है इन सब चीज़ों के साथ, बहुत जल्दी नहीं। ये वीडियो सिर्फ 20-21 मिनट की है, लेकिन मुझे तो बहुत टाइम लग गया था इसको बनाने में। बनता है इतने टाइम में, और लोग एकदम सब बच्चे खाकर एकदम ख़त्म कर देते हैं, तो बहुत पेशेंस के साथ इनको बनाना होता है। ये देखिए हमारा ये बन गया है। ये मेरे पूरे चारों बन गए हैं। अब मैं इनको बेक करूँगी। बेकिंग के लिए मैंने 150 टेम्परेचर रखा था, दोनों रॉड ऑन करके, और 25 मिनट्स ही मैंने इनको बेक किया था। जब तक ये बेक हो रहे हैं, चलिए तब तक हम सॉस बनाते हैं। मैंने ये हंकर्ड लिए, 2 से 3 चम्मच हंकर्ड ले लेंगे, और मेयोनीज़ लेंगे। एगलेस मेयोनीज़ है ये, 2-3 चम्मच डाल लेंगे। और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा ही मैंने सॉल्ट डाला है, क्योंकि मेयोनीज़ में सॉल्ट होता है, तो इसलिए मैंने कम डाला है। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे।
1 से 2 चम्मच हम अमूल की क्रीम डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये वाइट सॉस है हमारी और इसमें हम ग्रेटेड कुकम्बर डाल देंगे। मैंने पूरा 1 डाल दिया है ग्रेटेड कुकम्बर, क्योंकि ये 2 मैंने ग्रेट किए थे, दूसरा मैं दूसरी सॉस में डालूँगी। और इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ हरा धनिया डाला था। ये अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और हमारी सॉस वाइट वाली तैयार है। अब हम एक स्पाइसी सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने फिर से 2-3 चम्मच हंग योगर्ट लिया है और 2-3 चम्मच ही मैं मेयोनीज़ डाल दूँगी। वैसे आप चाहें तो चीज़ क्रीम भी डाल सकते हैं और मैंने 1 से 2 चम्मच श्रीराचा सॉस लिया है और 1 चम्मच मैंने शेज़वान सॉस डाला है। बहुत थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है क्योंकि सॉसेज़ में सॉल्ट होता है। और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। मैंने हाफ़ टीएसपी डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप सॉस और ये चिली फ्लेक्स भी ज़्यादा डाल सकते हो। अब मैं इसमें भी हरा धनिया डाल रही हूँ। और हम अपनी सीज़निंग चेक कर लेंगे कि सॉल्ट ठीक है कि नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो हम डाल देंगे। अब मैं इसमें खीरा डाल रही हूँ। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये हमारे बेक हो गए हैं डोनर कबाब्स। इनको हम अब रैप से निकालेंगे। पार्चमेंट पेपर हम इसका खोल देंगे। जो ये ऊपर वाली साइड होगा ये थोड़ा चिपकेगा, क्योंकि ये नीचे और ऊपर से डायरेक्ट ओवन की रॉड में रहता है, तो ये थोड़ा सा स्टिक होगा, लेकिन अंदर से सब सही रहेगा। तो इसको आराम से निकालने की ज़रूरत है और बहुत आराम से आप निकालिएगा। देखिए जहाँ पर बिल्कुल थिन हो गया था तो वहाँ से थोड़ा सा चिपक गया है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत आराम से आपको निकालना है। हटा देंगे उसको जहाँ से वो स्टिक हो रहा है। ये मैंने इसको हटा दिया जहाँ से ये स्टिक हो रहा था। अब ये पूरा निकल आएगा। ये बिल्कुल अनकट है, इसीलिए मैंने आपको सारा प्रोसेस सामने ही दिखाया है। मैं चाहती तो निकाल कर भी दिखा सकती थी ऐसे ही वीडियो बनाकर, लेकिन मैंने सामने ही खोल रही हूँ ताकि आपकी समझ में आए कैसे इसको खोलना है और कैसे इसको निकालना है। ये आराम से हमारा निकल आया है। एक रोल मैंने खोल लिया है। ये देखिए कितना बड़ा अच्छे से बन गया है। अब हम ये दूसरा खोलेंगे। आप चाहें तो जैसे मैंने चिकन के साथ बनाया है, मटन कीमे के साथ भी बना सकते हो। ये देखिए थोड़ा सा ये स्टिक हो रहा है, तो उधर से हटा देंगे जहाँ से ये चिपक रहा है ज़्यादा। बिल्कुल थिन हो गया होगा ना उस तरफ से, तो उधर से हटा देंगे हम बटर पेपर से।
और आराम से बटर पेपर निकाल देंगे। अभी मैं थर्ड वाला ओपन कर रही हूँ, ये बिल्कुल ईज़िली आराम से निकल आया है। ऐसे ही हम सब खोल लेंगे। इसको आराम से हम निकाल लेंगे। जहाँ से आपका बटर पेपर स्टिक होगा तो उस तरफ से हल्के हल्के आप निकाल लीजिएगा। बस ये पूरा आपका क्लीन निकल आएगा। मैंने ऐसे ही सब निकाल लिए थे। ये सब निकल गए हैं, देखिए कितने अच्छे बने हैं डोना कबाब्स। अब हम इनको थोड़ा सा सौटे करेंगे बटर में। हल्का सा बटर डालेंगे पैन में। थोड़ा सौटे करने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अब हम इनको तोड़कर डालेंगे। देखिए बिल्कुल पेपर की तरह से बने हैं, पेपर थिन कबाब्स। और इसको हम पूरे पैन में अच्छे से बिछा देंगे और इनको दोनों तरफ से अच्छे से मैं और डाल रही हूँ। थोड़ा बटर डालकर और अच्छे से हम इसको दोनों तरफ से सौटे करेंगे। और सौटे करने से इसमें बहुत अच्छी स्मेल भी आने लगेगी और इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। मटन के साथ भी सेम प्रोसीजर रहेगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है दोनों तरफ से। थोड़ा थोड़ा ही हमें डालना है, एक साथ पूरे कबाब्स नहीं डाल देने हैं। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको निकाल कर एक बैच और मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे आपको इसको करना है। जहाँ भी स्पेस मिले वहाँ पर आप इसको डाल दीजिएगा। सौटे करने से इनका कलर भी अच्छा हो जाएगा। बस ये मैंने दो ही बैच आपके सामने करके दिखाया था, बाकी मैंने फिर बाद में करे थे। कलर देखिए कितना अच्छे से आ गया है ना दोनों तरफ से। और बटर से ही करिएगा, बटर से अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब हम इसको रोल करेंगे। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैं इसको रोल कर रही थी, तो ये मुझे बच्चों को एकदम देना था तो इसलिए मैंने रोटी पर भी लगा दिया था। अगर आपको किसी के लिए बना कर रखने तब आप रोटी पर नहीं लगाइएगा, नहीं तो रोटी उस तरफ से सॉफ्ट हो जाएगी। बच्चों ने तो एकदम खा लिया था,
तो इसलिए मैंने रोटी पर भी थोड़ी सी सॉस लगा दी थी। और अगर आपको रोटी पर नहीं लगानी है तब पहले थोड़े से कबाब्स डालकर तब सॉस डालिएगा, अनियन डालिएगा, फिर और सॉस डालिएगा। और मैंने बच्चों की वजह से इसलिए लगा दिया था ताकि बच्चे और अच्छे से शौक से खा लेंगे, सब तरफ एक सा आ जाएगा सॉस का। एक वे ये है इसको मोड़ने का, फिल करने का, बनाने का। ये मैंने रेड वाली सॉस के साथ बना कर दिखाया था जो मैंने स्पाइसी बनाई थी। अब मैं ये वाइट वाली के साथ बना रही हूँ। ये थोड़ी सी हम पहले इसके रोटी के सरफेस पर लगा देंगे और हम ये रोस्टेड वाले कबाब्स जो हमने पैन में करे थे वो डालने के बाद प्याज डालेंगे। और आप चाहें तो कैबेज भी डाल सकते हैं, फाइन चॉप, पर्पल वाली या ग्रीन वाली जो आती है, लेकिन मैंने सिर्फ प्याज ही डाली थी, पर वो नहीं डाला था मैंने कैबेज। और इसको हम स्प्रिंग रोल की तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करके अंदर से कहीं से ये ओपन ना रहे, इस तरीके से मैंने इसको पैक किया है। ये देखिए रेड वाला है, ये जो स्पाइसी वाला हमने बनाया था, देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं। और ये वाइट वाला है, वाइट सॉस के साथ। आप इसके ऐसे रोल बनाकर भी खा सकते हैं। और ये आप ज़रूरी नहीं आप रुमाली रोटी के साथ बनाएं, आप घर की रोटी या पराठे के साथ भी बना सकते हो। और आप इसको सिंपल वे में भी खा सकते हो, ये सॉसेस के साथ और प्याज और कुकम्बर के साथ आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा।